बार्सिलोना और जुलियन अल्वारेस का जो लव स्टोरी है, उसका कोई हैप्पी एंडिंग मुझे दिख नहीं रहा है। इवन बार्सिलोना फैंस या फिर अल्वारेस का जो लव स्टोरी है, उसका कोई हैप्पी एंडिंग तो नियर फ्यूचर में मुझे दिख नहीं रहा है। अल्वारेस ने अपने तरफ से सब कुछ कर चुका है। बंदा एज़ अ प्लेयर आप अगर देखें तो हर चीज़ जो वो कर सकता था, वो मीडिया में आके वो हिंट्स देना, उसने प्लेयर्स ब मतलब डायरेक्टली ये मीडिया में बता देना कि भाई मुझे जाना है, आई डोंट वांट टू स्टे एट एथलेटिको माद्रिद। उसने वर्ल्ड कप के टाइम पे ही वो बोल दिया था। बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूअस होती जा रही है और हम वेट कर रहे हैं कि चलो एथलेटिको माद्रिद आएगी। एथलेटिको माद्रिद आएगी, टेबल पे बैठेगी, नेगोशिएट करेगी क्योंकि बार्सिलोना ने अपना बिड पहले ही डाल दिया है। 100 मिलियन का डाला था, उसे रिजेक्ट कर दिया है और ये सारी चीज़ें होती अभी तक हुई थी, जो हम लोग मतलब जो मीडिया में ऑलरेडी आउट हैं। अब एथलेटिको माद्रिद तो भाई उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई अगर किसी को लेना है तो 500 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है उसे एक्टिवेट कर लो, प्लेयर ले जाओ। हम तुम्हें किसी भी अगर बार्सिलोना का चाहिए तो ले जाओ। एथलेटिको माद्रिद का सिंपल कहना, जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई वो आर्सेनल को बेचना चाहते हैं, वो पीएसजी को देना चाहते हैं। कुछ-कुछ रिपोर्ट्स बोल रही थी बट दे अल्वारेस नहीं जाना चाहता। ही एथलेटिको माद्रिद डज़न्ट वांट अल्वारेस टू गो टू बार्सिलोना। अब इससे अब अभी एथलेटिको माद्रिद अपने इस जगह पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि भाई मुझे अपने अपोनेंट को, जो मेजर अपोनेंट है, उसको और स्ट्रेंथन नहीं करना है। वेल एंड गुड, बट अगर आपका प्लेयर, जो प्लेयर नहीं जाना चाहता दूसरी टीमों में, ही वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना, आप नहीं दे रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। एंड इवन अगर हम देखेंगे तो अल्वारेज ने ये लास्ट मंडे जब वो माद्रिद में ऑलरेडी था, रिपोर्ट्स बाहर आई थी, आप सबको पता होगा कि अल्वारेज वांटेड टू हैड अ मीटिंग विद डायरेक्टर्स जो थे एथलेटिको माद्रिद से, एंड ऑल द पीपल फ्रॉम एथलेटिको माद्रिद हु आर ब्लॉकिंग दिस मूव और हु डजंट वांट टू अल्वारेज टू गो टू बार्सिलोना। उन सब से के साथ मीटिंग करना चाहता था और दैट्स क्वाइट, आप प्लेयर हो, आप कर सकते हो मीटिंग, यू कैन आस्क फॉर इट, बट एथलेटिको माद्रिद ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे लिटरली रिजेक्ट कर दिया कि मुझे बात नहीं करनी। वी डोंट वांट टू हैव अ मीटिंग विद यू। और आप ये सोच के देखो कि एथलेटिको माद्रिद एज़ अ क्लब अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है टू ऑल द प्लेयर्स आउट देयर। मतलब ये मेरा, अगर मैं एज़ अ प्लेयर हूँ और अगर मैं ये देख रहा हूँ कि अल्वारेज जैसा प्लेयर है, ठीक है, आपने उसे मैन सिटी से खरीदा एंड जितने में खरीदा उससे ज़्यादा एक टीम आके आपको डिमांड कर रही है, क्वाइट फाइन। आपकी ओपोनेंट हो सकती है एंड द प्लेयर डजंट वांट टू गो, मीन्स प्लेयर वांट्स टू गो टू एनी टू बार्सिलोना एंड डजंट वांट टू गो टू एनी अदर क्लब, बट क्लब अपने ढीठ पने पे बैठी हुई है कि भाई मुझे नहीं बेचना। अब इसे क्लब का ईगो सोच लो, आप क्लब का इसे बहाना सोच लो कि भाई मुझे अपने ओपोनेंट्स को और स्ट्रेंथन नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लास्ट सीजन से पहले एथलेटिको माद्रिद जब बार्सिलोना के डाउनफॉल से पहले या फिर लास्ट सीजन भी बार्सिलोना को मतलब बार्सिलोना को हरा के भी कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। तो इनका वो जो टैक्टिक्स है कि भाई मैं चैंपियंस लीग प्रायोरिटाइज कर लूंगा, मैं कोपा डेल रे प्रायोरिटाइज कर लूंगा, तो कुछ हुआ नहीं एट द एंड ऑफ द डे। लास्ट सीजन भी कुछ हुआ नहीं इनसे। लेकिन अब इन सब को छोड़ के, ये बैंटर-फैंटर सब कुछ छोड़ के, अगर मैं ये सोचूँ कि अगर एक प्लेयर जाना चाहता है बार्सिलोना में और किसी और क्लब में नहीं जाना चाहता, ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज़ मूव, ही इज़ टेलिंग यू आउट देयर, बट आप नहीं जाना चाहते हो। दूसरे प्लेयर्स तो जस्ट मतलब जो मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू गो टू द क्लब, इफ कोई भी अच्छा प्लेयर या फिर जो जिसे पता है कि भाई मुझे यहाँ पर जाना है, बड़ा प्लेयर मैं बोल रहा हूँ, हु आर लाइक सुपरस्टार्स प्लेयर, आई डोंट थिंक सो दे विल बी कंसीडरिंग कि भाई मुझे एथलेटिको माद्रिद में जाना चाहिए, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है कि भाई मुझे जाने ही नहीं देंगे। अगर मुझे कल को बार्सिलोना में जाना हुआ, मुझे अगर अच्छा बार्सिलोना में हो, रियल माद्रिद में हो, मुझे सेम लीग में अगर कहीं जाना हो, मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरे ओपोनेंट्स हैं या फिर मुझे नहीं जाने स्ट्रेंथन करना है उनको। तो ये तो है ही, और इतने ढीठपने पे बैठ जाइए कि भाई नेगोशिएशन टेबल पे ही बात ना करना। अब बार्सिलोना ये बोल रही है कि भाई एटलीस्ट तुम आके नेगोशिएशन टेबल पे बैठो, बात तो कर लो। एथलेटिको माद्रिद का सिंपल यही बोलना है कि मुझे नहीं नहीं देना है एथलेटिको बार्सिलोना को, अल्वारेज को। सो अब यहाँ पर पूरा अगर ऑनेस्टली बोलो तो मेरा ओपिनियन क्या है, अब इन सब के चक्कर में ये जो अल्वारेज का जो पूरा सिनेरियो हुआ है, ये 100 मिलियन, 130 मिलियन का भी रिपोर्ट आ रहा है कि बार्सिलोना शायद 130 मिलियन तक ही, जो कि पहले था कि भाई बार्सिलोना इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दिस अमाउंट, एनी अमाउंट मोर देन 100 मिलियन। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि 130 मिलियन तक भी जा सकती है बार्सिलोना। अब इन सब के चक्कर में ये क्या हुआ है कि जो दूसरी टीमें हैं, अब अगर सोचे अल्वारेज नहीं आ पाया हमारे हमारे यहाँ, तो दूसरे जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी जो भी है,
उन सब के पास आप क्या मैसेज डाल रहे हो कि एज़ अ क्लब आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, ठीक है? एंड दे विल डिमांड, मतलब अगर आपका कोई प्लेयर है 40 मिलियन में, तो आप वो बोलेंगे भाई मुझे 60 मिलियन दो, और वही हो रहा है। अगर हम देखें तो बॉurnemouth माँग रही है कुरूपी के लिए, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 130 मिलियन डिमांड कर रही है। दैट्स 130 मिलियन फॉर कुरूपी। शायद मैक्सिमम भाई उसने 1 साल खेला है, और दे आर डिमांडिंग लाइक 130 मिलियन। अब वो देख रहे हैं कि भाई रियल माद्रिद गई है 100 100 मिलियन प्लस, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 100 मिलियन प्लस उन्होंने बिड कर दिया है फॉर राइट विंगर। नाम मुंह पे पिट पे है, नाम मुंह याद नहीं आ रहा है अब। यहाँ पर ओली से उनको मिला नहीं, तो उन्होंने 100 मिलियन वहां पर बिड कर दिया, लेकिन बार्सिलोना के पास अभी पैसा है, उन्होंने लोन लिया है, सो उनके पास पैसा तो है, कैश तो पड़ा है, तो हम ले लेते हैं। दे गोना डिमांड दैट। अगर हम लोग अब तुम बोलो कि भाई कुरूपी के लिए अगर जा रहे हो, तो आप जा सकते हो ओजरवाल के लिए, क्योंकि ओजरवाल का जो नाम है बहुत ज्यादा उठ के आ रहा है कमिंग फॉर बार्सिलोना सर, कि भाई इन इसके लिए जाओ। तो अगर हम लोग ओजरवाल के लिए भी जाएं, हाँ वर्ल्ड कप चैंपियन हैं, गोल मारे हैं, कम मारे हैं लेकिन अच्छे खासे मारे हैं, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे फिर वो उसका रिलीज क्लॉज है, जिसका मार्केट वैल्यू पहले हमें सबको लग रहा था कि 40-50 मिलियन होगा, तो भाई वो मांग रहे हैं शायद, अभी अभी जितना रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लग रहा है कि वो 70 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, उजरबाल फॉर 70 मिलियन। तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन है ना, अभी 1 हफ्ते तक कुछ क्लियर नहीं होगा। अभी 1 हफ्ता, नेक्स्ट मंडे तक, या फिर 1 हफ्ता मोर, जहां पर ये सब नौटंकी चलेगी, क्योंकि अगर एज अ क्लब भी देखेंगे तो आप रिप्रेजेंट क्या करेंगे दूसरा, एज अ बार्सिलोना, एज अ क्लब टू अदर प्लेयर्स हु माइट बी थिंकिंग ऑफ कमिंग टू बार्सिलोना, वो ये ऐसा हो जाएगा कि भाई तुम तवे पे चढ़ा दिया, तुमने मुझे भट्टी पे चढ़ा दिया, तुमने मुझे चढ़ा दिया कि भाई हाँ तुमको हम साइन कर लेंगे, पैसा है हमारे पास, होगा, तुम बस जाके मीडिया में बोलो, तुम अपना प्रेशर क्रिएट करो, वो सब कर लिया। अब आप वॉक ऑफ कर रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम कम है, प्लेयर आपको मिल जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं अकेडमी से उठा लूं भाई। अगर 100 मिलियन मुझे बाहर ऐसे वेस्ट करने हैं, ऑनेस्टली, क्योंकि हमने ये सेम चीज पिछले, मतलब हमने हर साल रिपीट होते हुए देखा कि बार्सिलोना गोज आउट एंड स्पेंड्स लाइक, मतलब हम लोग बस ऐसे जैसे तैसे खर्चा कर लेते हैं। टीम के बारे में सोचना कि अब पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, हम लोगों ने नहीं ठीक से आज तक नहीं किया है। दैट्स बीन हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना। तो अगर हम लोग 70 मिलियन ओजरबाल के लिए देंगे, 130 मिलियन कुरूपी के लिए देंगे, कोई सेंस नहीं बनता है। इस पूरे मूव का कोई सेंस नहीं बनता है। और रियल सोसिएदाद भी तो आपको छोड़ेगी नहीं, आपको जाने तो देगी नहीं कि 70 मिलियन में तुम ओजरबाल ले जाओ, मतलब 40-50 मिलियन में आप ओजरबाल ले जाओ, वो तो जाने देगी नहीं। तो क्योंकि स्पेन का भी मेन स्ट्राइकर है, प्लस ही इज अ वर्ल्ड कप चैंपियन एंड एवरीथिंग, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड। अगर हम लोग देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, ये कहाँ किस तरफ लेके जा रहा है बार्सिलोना को, कि भाई अगर आउट ऑफ द ब्लू, अगर हाँ प्रेशर क्रिएट होता है ऑन एथलेटिको माद्रिद कि भाई नहीं जाने दो, क्योंकि एथलेटिको माद्रिद बोल रही है अगस्त 10 तारीख को भाई ट्रेनिंग कैंप, समर कैंप पे तुम आ जाओ, चुपचाप ज्वाइन करो, ट्रेनिंग करो, खेलना चालू कर दो फॉर एथलेटिको माद्रिद, यही एल्वारेज को बता रही है। ठीक है, अब एल्वारेज यहाँ पर एक ही उसका उसका ऑप्शन, एक ही चीज बचा कि अब वो मीडिया पे आ जाए, वो आउटराइटली बोल दे कि भाई मुझे नहीं नहीं खेलना एथलेटिको माद्रिद के लिए, आई वांट टू जॉइन बार्सिलोना और एनी अदर और अदर क्लब्स। तो सबको पता चल जाए कि भाई डायरेक्टली आके बोल देना, हालांकि उसने एक बार बोल दिया बट डायरेक्टली मोर। और यहाँ पर बार्सिलोना का एक ही चीज है, अगर कि भाई तुम अगर दूसरे जो जो ये सब स्ट्राइकर्स हैं उनके लिए जा रहे हो, आई वुड से कि भाई इस सब में अगर पैसा बर्बाद करने से अच्छा है हम एल्वारेस के लिए वेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर इतने दिनों से तुम एक डील पे काम कर रहे हो और यू आर लीविंग द प्लेयर राइट एट द एंड ऑफ द मोमेंट, आप टनल पे देख पा रहे हो कि और कुछ देरी बाकी है, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो आप टनल के एंड पे जाकर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो ऐसे कि भाई तुझे अब तू समझ रहे तुझे तूने भाई टाइम बहुत ले लिया, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस विल ऑल्सो बी अ बैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू आर एज अ क्लब। अब हमें एथलेटिको माद्रिद नहीं बनना है। तो ऑनेस्टली अभी अगर मुझे पूछा जाए कि जो पैसे हैं, अगर एल्वारेज नहीं आता है, तो आप कोई अच्छा, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग इज इंजर्ड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आपके पास कोई सेंटर बैक नहीं है, आपके पास कोई गोलकीपर नहीं है, थर्ड सेफ्टी नेट आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि आप टर स्टेगन को आप लोन पे भेजने की कोशिश कर रहे हो, आप आपके पास सिर्फ दो ही गोलकीपर बाकी हुए हैं जो दे कैन प्ले फॉर द मेन स्टार्टिंग 11, आप जिस पे रिलाई कर सकते हो वो है जॉन गार्सिया और सेजनी। ठीक है, आपके पास अब रिपोर्ट्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि अराहो भी सोच रहे हैं कि अगर उसे अगर टाइम नहीं मिला
प्लेइंग मिनट्स नहीं मिले इन द फ्रेंडलीज जो होने वाले हैं सीजन से पहले, तो वो सोच रहे कि मैं निकल लूँ बार्सिलोना से, तो ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं। तो आप सेंटर बैक भी आपके पास नहीं है, तो आप सोच के देखो कि सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन बार्सिलोना में ऐसे सिंपल है कि गरीबी में आटा गीला पड़ा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर ये जाकर कहाँ एंड होता है, बट आई आई थिंक कि बार्सिलोना शुड वेट इट आउट। और अगर वेट का फल ये होता है कि आपके पास एल्वारेस नहीं आ रहा है, आई वुड रादर से कि हमें भाई बैकलाइन, हमारे सीडीएम, हमारे डीएमएफ, हमारे हम सेंटर बैक सीबी या फिर गोलकीपर हम लोग और एक सेफ्टी नेट के लिए कोई भी अकेडमी से रहा है, कहीं भी रहा, सस्ता लेके आओ, वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। हमें अगर पैसा ही बर्बाद करना है तो एट द एंड ऑफ द कोई फायदा है नहीं। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट ऑल दिस things that are going on in the market for Barcelona. आपको क्या लगता है बता सकते हैं in the comment section, and please do like and subscribe this channel guys. It will help me grow. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Viscal Barca.